साक्षात भगवान ब्रह्मा के उस सबसे शक्तिशाली पुत्र की कहानी, जिसने स्वयं भगवान विष्णु को ही युद्ध के लिए ललकार दिया था। अपने आराध्य से दो दो हाथ करने की इसी प्रचंड इच्छा में इस महान योद्धा ने एक अंधेरी गुफा में पूरे 2 युगों तक इंतजार किया। और फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ शुरू हुआ 28 दिनों तक चलने वाला सबसे भयानक महायुद्ध। कहानी शुरू होती है सत्ययुग से, जब ब्रह्मा जी के मुख से एक अद्भुत और दिव्य बालक प्रकट हुआ, जांबवंत। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिनके अंदर 100 करोड़ शेरों की अपार शक्ति समाई हुई थी। पूरे ब्रह्मांड में शायद ही कोई ऐसा योद्धा था जो उनकी ताकत का सामना कर सके। यहाँ तक कि उनकी शक्ति हनुमान जी के समान मानी जाती थी। उनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वामन अवतार में भगवान ने 3 कदमों में ब्रह्मांड नाप लिया, तो जांबवंत जी ने अपनी गति से उस विराट रूप की 21 बार परिक्रमा कर डाली। फिर आया त्रेता युग, जहां जांबवंत जी ने भगवान राम की सेना में रहकर युद्ध किया। पूरे रामायण काल में नारायण के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो जांबवंत को युद्ध में चुनौती दे सके। यही वो थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का एहसास कराया। लंका विजय के बाद जांबवंत जी ने अपने आराध्य श्री राम को ही युद्ध के लिए ललकार दिया। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, हे वृक्षराज, इस युग में नहीं, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा, तब तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। बस उसी एक वचन के इंतजार में जांबवंत जी गुजरात के पोरबंदर की एक रहस्यमयी गुफा में चले गए और युगों तक अपने प्रभु की प्रतीक्षा करते रहे। समय बीता और द्वापर युग आ गया। एक दिन भगवान कृष्ण स्यमंतक मणि की खोज में भटकते हुए उसी गुफा के अंदर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि जांबवंत की पुत्री उस दिव्य मणि से खेल रही है। जैसे ही कृष्ण ने मणि उठाने की कोशिश की, जांबवंत जी प्रकट हुए और तुरंत उन्हें युद्ध के लिए ललकार दिया। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक मल्ल युद्ध। ये युद्ध 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि लगातार 28 दिनों तक बिना रुके चलता रहा। 28वें दिन अजय और अपराजय जांबवंत का शरीर थकने लगा। उनकी सांसें तेज हो गईं। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं, पूरे ब्रह्मांड में केवल नारायण ही ऐसे हैं जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सकते हैं। तभी भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में भगवान राम का दर्शन कराया। जांबवंत जी की युगों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। वे भावुक होकर अपने प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करवा दिया। आज भी गुजरात के पोरबंदर की जांबवंत गुफा इस अद्भुत महायुद्ध की साक्षी मानी जाती है। अगर आप भी भगवान राम और कृष्ण की इस दिव्य लीला को मानते हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।